आज हम निफ्टी 50 के चार्ट का रीडिंग करेंगे। ओके, अभी आप देखो ये जो पैटर्न बनी है कितने बजे, सुबह 10:30 बजे के आसपास। यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल बनी ये दिख रही है ना आपको, ये देखो, ये रेड के बाजू में जो ग्रीन बनी है वो ये वाली है। तो यहाँ पैटर्न बनी तो वहाँ से कैसे ऊपर गई, ये देखो, ये गई ऊपर 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 ऊपर। अभी देखो कितने बजे है, 10:30। तो 10:30 बजे प्रीमियम कहाँ से कहाँ चला गया है, 48 से सीधा 100 चला गया। तो आप रुपए डालते तो आपके पैसे क्या हो जाते, दुगने हो जाते। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वो कहाँ पे हो रहा है? तो आपको NSE की साइड पे जाना है। किसकी साइड पे? NSE की। और वहाँ क्या देखना है, ऑप्शन चेन। ओके, दूसरा क्या देखना है, OI डेटा और चेंजेस इन OI। इतना देखोगे, फिर क्या, वॉल्यूम देखना, फिर भी आपको खुद भी पता चलेगा नहीं कि क्या होने वाला है ना। ऑप्शन में जो उनके खुद के अलगो होते हैं, एल्गोरिदम, उसको बीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमें तो सिर्फ क्या याद रखना है, पैटर्न बन रही है, पैटर्न में घुस जाओ स्टॉप लॉस लेके, है ना। अभी देखो, अभी सोचो कि हमने कहाँ पे, यहाँ पे बाइक, यहाँ से ये जो है यहाँ से ऊपर गया, तब हमने हमें क्या सोचना होता कि हमने यहाँ पे बाइक किया, क्या किया, बाइक किया। कितना स्टॉप लॉस लेके, इतना अप्रोक्सीमेट लेके 53 है तो 52 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। और कहाँ पे बाई करना है, तो 58 के आसपास। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा हमने, 6 पॉइंट का, है ना। अभी 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट जो हो जाए तो सोच लेना कि मेरे आज का काम इतना ही था, उससे ज़्यादा मेरा काम था नहीं। समझो कि आपने निफ्टी में कितने लिए हैं, 2 लॉट, यानी क्वांटिटी कितनी होगी, 50। अभी 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता, हिट हो जाता, तो आपको कितना लॉस जाता, 300 रुपीज़ का। कितना लॉस जाता, 300 का, है ना। अभी देखो 2 लॉट यानी 50, एक लॉट में 25 आते हैं, तो 2 लॉट में कितने आते हैं, 50। तो अभी 50 इंटू कितने पॉइंट है स्टॉप लॉस, 6 पॉइंट, तो कितने रुपए का लॉस होता, 300। और ब्रोकरेजेस कितने लगते हैं, अप्रॉक्स 29 या 30 के आसपास, तो 330 का लॉस होता है। तो हमें इतना लॉस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। अभी देखो आपने यहाँ पे बाई किया होता तो सीधा पैटर्न पे जाके यहाँ पे रुकता, है ना। तो यहाँ पे 100 पे हिट हुआ तो आप क्या करोगे कि ज़्यादा लालच मत रखना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है ना, तो अभी स्टॉप लॉस ये रखा था उसको चेंज करके ऊपर का स्टॉप लॉस रख देना। यहाँ पे आपने रखा था समझो कि 52 का स्टॉप लॉस, कितने का रखा था, 52 का। अभी आप यहाँ पे 100 पे गया तो आप कितने का रखोगे, आपको अच्छा लगे उतना। तो मैं तो रखूँगा 85 के आसपास। फिर भी समझो कि हमने बाई कहाँ पे किया था, 52 पे, तो मुझे कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 32, है ना। तो 32 इंटू आप कर दो 50 है, 1600 रुपये का प्रॉफिट होता। कितने इन्वेस्टमेंट में 1600 रुपये का प्रॉफिट, सोचो। आपने बाई किया था 52, है ना, तो उसको मल्टीप्लाई 50 2600 रुपये में आपको मिल रहे 1600 रुपये।
तो आपके रुपए कितने बढ़ जाते? 42, 4200 हो जाते, 4200, है ना। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो भी आपको इतना प्रॉफिट होता, 60% से 60% के आसपास। अभी देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रही है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है? सपोर्ट बन रहा है। क्या हो रहा है? सपोर्ट बन रहा है। अभी उससे ऊपर जाएगा तो सपोर्ट होगा, और यहाँ से नीचे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या जाएगा? यहाँ से नीचे जाएगा तब। अब यहाँ से नीचे मत नहीं जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सपोर्ट बनेगा, और उसका ब्रेकआउट बहुत ही बड़ा आएगा। लेकिन उससे पहले ए जोन और ए जोन देखो यहाँ है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये लाइन है ना, वॉल्यूम इकट्ठे हो गए। तो जब भी हम ऐसे चार्ट ट्रेडिंग करें तो जल्दबाजी मत करना, खुद की स्ट्रैटेजी बनाना, खुद की स्ट्रैटेजी में आए तब भी ट्रेडिंग करना। उस कितने भी वीक में एक दिन मिले तो एक ही दिन ट्रेडिंग करना, 2 दिन मिले तो 2 दिन ही ट्रेडिंग करना। लेकिन अभी तो देखो, अभी यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रही है, नहीं डब्ल्यू है, नहीं कप शेप है। तो अभी तो मैं क्या करूँगा? ऐसे लाइन खींचूँगा। क्या करूँगा? अभी देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी भी ऊपर नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से अभी ज़्यादा नीचे चले जाएगा 58 के आसपास, और नीचे रहेगा तो ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अभी निफ्टी में कैसे चार्ट बन रहा है देखो, है ये बड़ी कैंडल बनी, कितने पॉइंट की बनी? 16 पॉइंट की कैंडल बनी। ये देखो यहाँ पे रखोगे तो ऊपर 16 पॉइंट दिखाएंगे। ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है तो प्रीमियम एक साथ ही घट जाता है। बड़ी कैंडल बनती तो बढ़ता भी है, और बड़ी कैंडल बनती है तो एक साथ से घट जाता है। पर देखो कहाँ पे था? 94 के आसपास गया, यहाँ ये रहा, और एक झटके से ही नीचे आ गया। अभी कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है देखो, ये ऐसे जाएगा तो डब्ल्यू बनेगा। लेकिन डब्ल्यू में क्या होता है कि जब तक डब्ल्यू के हेड को ब्रेकआउट ना करे तब तक उसमें घुसना नहीं है। आप एक चांस ले सकते हो यहाँ पे घुसने का, क्योंकि यहाँ सपोर्ट बनता है। तो 60 के आसपास, 60 या नहीं यानी 58 के आसपास, 58 के आसपास आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे बाय कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बाय। अभी बाय करने के बाद आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। तो 53 के आसपास स्टॉप लॉस लगा देना, है ना। तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और ट्रेड रिटेलरों को 2 ही लॉट या एक ही लॉट में करनी चाहिए। एक लॉट लोगे तो 25, तभी कितना होगा? लॉस कितना होगा? 125 का ही सिर्फ, है ना। और उतना प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो देखो अभी यहाँ से भी ऊपर जाएगा, 62 से सीधा 90 पे जाएगा तो 30 पॉइंट है, उसका 25 कर दो, है ना। तो कितना हुआ? 750 का। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट कितना है? तो यहाँ 60 समझो कि आपने बाई किया 58 पे, इंटू 25,
एक 1450 रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट है, उसके सामने आपको आधे रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट में, तो आपको ले लेना चाहिए। यही तो है ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन ट्रेडिंग का सीक्रेट। जब भी रुपये में ले तो ले लेने के, लालच रखनी नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हिट हो जाने देना, लेकिन कितना आपने सोचा हो उतना ही। आपने सोचा उतना ही नहीं, सिर्फ 5%। कितने? 5%। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1450 का आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 5% कितना होता है ना? तो वो भी बढ़ जाता है। हमने रखा था 125 का लॉस, 125 का लॉस रखा था ना। तो थोड़ा ऐसा कैलकुलेशन रख के आप थोड़ा सोच सकते हो कि स्टॉप लॉस मुझे कितना रखना है और कहाँ पे रखना है। स्टॉप लॉस हमेशा देखो, अभी गया ना 64 पे, यहाँ से देखो हमने सोचा था 58 पे बाय करेंगे तो 64 पे चला गया। अभी पैटर्न यहाँ पे बन रही है, कैंडल भी कैसी बनी? ग्रीन बनी। कितने पॉइंट की है? 18 पॉइंट की। अभी ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है। अभी बढ़िया कैंडल बन जाएगी तो सीधा प्रॉफिट होगा। तो हमें बहुत लालच नहीं रखनी है। 5% रुपये मिले तो ले लेने का और उसको उस ट्रेड से बाहर निकल जाने का। नहीं तो आपको ऐसा लगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने का। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जब भी सोचो तो परसेंटेज से सोचना। किस में सोचना? परसेंटेज में, रुपये में नहीं सोचना। ओके? रुपये में सोचोगे तो हमेशा आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? प्रॉब्लम। रुपये में मत सोचो, परसेंटेज में सोचो। अभी बैंक कितना दे रही है? बैंक सिर्फ 6% दे रही है, वो भी कितना साल का? 1 ईयर का, 1 साल का। 6% से 8%। अभी आप सोचो कि आपको एक दिन में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके सामने अभी ऐसा ट्रेड मिल गया तो आपने कितना कमा लिया? तो आपने कमाया 50%। वाओ, एक ही ट्रेड में, है ना? तो उस ट्रेड को आपने अभी इसमें कमा लिया, तो उस ट्रेड को अपने आप पे हावी मत होने दो कि हर रोज़ मुझे इतने मिलेंगे। हर रोज़ आपको नहीं मिल सकता, और आपका लक भी ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा ट्रेड पकड़ पाओ। वीक में, 2 वीक में आपको मिनिमम 3 से 4 ट्रेड ही ऐसे मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा लालच मत करना। अभी देखो यहाँ पे ये ट्रेड ऊपर गया, यहाँ से सीधा नीचे आया, लेकिन होता क्या है कि हमारा ह्यूमन माइंड कैसा है? ऐसा है कि अभी हमने तो कमा लिया, आज हमने 50% प्रॉफिट ले लिया। कितना प्रॉफिट लिया? 50%। चलो ना मैं दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही दूसरा ट्रेड ले लेते हैं। दूसरा ट्रेड लेने के बाद क्या होता है कि हम इस चक्रव्यूह में घुस जाते हैं। तो हम सोचेंगे अभी सी ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, कैंडल भी ऐसी बनी है तो ऊपर ऊपर ही जाएगा, लेकिन हम आगे कुछ देखते ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ ये क्या हुआ था कि यहाँ एक रेजिस्टेंस बन गया, तो वहाँ से जाके नीचे आया, यहाँ पे सीधा, है ना? तो यहाँ लोग मात खा जाते हैं। अभी क्या होता है कि आपने यहाँ से और ए देखा होता तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते, जो मैंने आपको पहले बोला, है ना? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस इज़ द बेस्ट वे टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग। विदाउट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ नॉट गुड। अभी तो हम ऑप्शन का और निफ्टी का चार्ट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। हम साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? साइकोलॉजी।
अभी देखो आपने यहाँ पे अपना एक सेटअप बनाया होता तो अभी आप सोच सकते कि यहाँ से ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो मैंने आपको बोला कि आपने फिर से यहाँ पे बाई किया होता तो यहाँ से सीधा थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस रख के यहाँ से सीधा ऊपर जाता, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ तक जाके आया। फिर भी यहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लेना। तो कुछ दिन ऐसे होता है कि उस दिन में दो तीन अच्छे ट्रेड हो जाते हैं, है ना। अभी देखो फिर से भी मैंने आपको यहाँ पे बोला था 58 के आसपास, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, अभी देखो ये निफ्टी का चार्ट है, मूवमेंट दिखा रहा है कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि मूविंग एवरेज के आसपास है। ये जो मूविंग एवरेज है 14 डे मूविंग एवरेज उसके आसपास है, उसके ऊपर जा रहा है। पैटर्न भी अच्छी बनी है ना, ये देखो। लेकिन प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है कि यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, बार बार ऊपर यहाँ पे जाके नीचे आ रहा है। एक बार तोड़ देगा तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आएगा, है ना। तो जैसे ही टूटेगा तो प्रीमियम एक झटके से बढ़ जाएगा। तो स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेडिंग करो, बहुत प्रॉफिट होगा। पैटर्न देखो, ऑप्शन का खास देखना, निफ्टी का तो देखना ही है, लेकिन ऑप्शन का चार्ट, उससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और कितना स्टॉप लॉस रखना है और मुझे मिनिमम कितना लॉस करना है। अभी देखो आप ज़्यादा लॉट ले लोगे तो आपको क्या नुकसान होगा, भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा, समझ कि मैं 4 लॉट ले रहा हूँ तो आपने क्वांटिटी कितनी ली 100, कितनी क्वांटिटी ली 100 ली ना, 4 लॉट की कितनी होती है 100 क्वांटिटी, तो उसके मल्टीप्लाई 25 100 हुई ना। तो 100 इंटू कितना हुआ था 58, तो 580 के आसपास का आपको इन्वेस्टमेंट करना होता। तो इतना रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अभी 5 पॉइंट जाएंगे, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो 100 इंटू 5 तो सीधा कितना लॉस होगा 100 इंटू 5 तो कितना सीधा लॉस होगा 500 का। तो लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा लॉट में मत करो। अभी मैंने बोला था ना, जैसे ही बड़ी पैटर्न बनेगी प्रीमियम एक साथ झटके से ऊपर चला जाएगा, गया ना। लेकिन अभी मूवमेंट देखो नीचे आ रहा है, ये देखो, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। थोड़ी धीरज रखनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है और स्ट्रेटजी से काम लेना है। अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसी पैटर्न बनेगी तो रॉकेट की तरफ भागेगा ये प्रीमियम। कैसे भागेगा, रॉकेट की तरह। थोड़ी बहुत कैसी है, गेम जैसी है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्या खेलते हो क्रिकेट, तो क्रिकेट में क्या क्या होता है कि आप जितना खेलोगे उतना मास्टर बनोगे। तो ये भी ऐसा ही है, जितना चार्ट ट्रेडिंग करोगे, जितना नॉलेज गेन करोगे, उतना ज़्यादा आपको इसमें नॉलेज मिलेगा। उससे चार्ट ट्रेडिंग से आपको पैटर्न के बारे में पता चलेगा, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, है ना। थोड़ा धीरज और सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी, हमारी खुद की माइंड की साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे ये फिर भी ए जोन में आ गया। अभी देखो ए जोन क्या बन गया, अभी क्या बता रहा है कि सपोर्ट, क्योंकि 70 के ऊपर रहेगा तो सपोर्ट बनेगा, लेकिन 70 के ऊपर नहीं जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेकिन अभी सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी हुई है ना। इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम भी हाई है। देखो 2 मिलियन हुआ है, यहाँ पे 1 मिलियन है, 1.3 मिलियन, यहाँ पे 2.2 मिलियन, यहाँ पे 1.5 मिलियन और यहाँ पे 1.9 मिलियन। तो ये क्या दिखा रहा है कि
बाइंग के पावर ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बाइंग का पावर ज़्यादा होता है और एक प्राइस पे जाके बार बार नीचे आ रहा है तो प्रीमियम के ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। ओके, उसका मतलब होता है कि यहाँ जाके वो रेजिस्टेंस बना रहा है, उसके आगे जाने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। ऑप्शन में एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है, अभी देखो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया तो ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है कि सेलर्स का प्रेशर नहीं रहता, तो अभी हमने सी का प्रीमियम है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि प्राइस उससे नीचे जाने के कोई चांसेस नहीं है ना, तो बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। अभी देखो हमने बोला था 58 से सीधे कहाँ पे आ गया, 72, तो ये तो बहुत प्रॉफिट कहलाता है। 58 से 72, सोचो 14 पॉइंट का प्रॉफिट है ना। 14 इंटू आपने 2 लॉट लिए तो 50 कर दो तो 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर दो। तो सोच समझ के ऐसे देख के धीरज से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। फिर आप यहाँ पे वो मत सोचना कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अभी देखो आप सोचोगे कि ये डब्ल्यू बन रहा है तो मैं उसका वेट करूँगा, कहाँ है का डब्ल्यू, अभी तो जाने दो ना, जब बनेगा तब देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि डब्ल्यू तो बनेगा, लेकिन उससे पहले ये रेजिस्टेंस आ रहा है। देखो एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, उसको तो ब्रेक करना चाहिए ना पहले। तो आपको क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास में आपको पहले प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आप तो ग्रीन में तो रहोगे, फिर सोचना कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मैं दूसरा ट्रेड ले लूँगा, फिर यहाँ पे आके आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, है ना। फिर सोचना कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो फिर से मैं बाय कर लूँगा, और यहाँ पे आके मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लूँगा, और उसके ऊपर तो स्काई इज़ द लिमिट। उसके ऊपर क्या जाएगा वो कुछ पता नहीं है ना। एक ही रेजिस्टेंस है लेकिन उसको ब्रेक करने का चांसेस बहुत रहते हैं। तो ऐसे थोड़ा सोचो, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचना। चार्ट ट्रेडिंग करो, डेटा देखो, ऑप्शन चेन देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होती है डेटा। एक बात मैं बोलूँ कि आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया है तो डेटा के बिना आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे? डेटा के बिना आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे नहीं ना। तो ये चार्ट देख के आपको सिर्फ उसकी पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि पैटर्न ये है तो ऐसा होगा, पैटर्न वो है तो ऐसा होगा। लेकिन सोचो कि एक कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल कैसे बन रही है, फॉर्म कैसे हो रही है, कि वॉल्यूम इतना ही है तो वॉल्यूम से कैसे फॉर्म हो रही है, वो थोड़ा सोचो, उसके बारे में रीड करो, सर्च करो, तो धीरे धीरे पता चलेगा। कोई भी रुपए देता है तो फ्री में नहीं देता, है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग लोग रिसर्च के बिना, हार्डवर्क के बिना ऐसे ही करके घुस जाते हैं। एक बात बोलूँ, अभी देखो ये जो पैटर्न बन रही है ना, बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रही है, हाई जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे में। तो यहाँ से आया, यहाँ से ऐसे जाएगा, वो आप जितना भी चार्ट रीड करोगे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ऐसे थोड़ी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, अपने खुद का कैलकुलेशन करो, और स्टॉप लॉस मस्ट नेसेसरी। स्टॉप लॉस हमें रखना ही है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि मैंने आपको बोला जो आपको कितना लॉस खाना है, तो मैंने बोला था कि 1 लॉट लूँगा तो मैं 125 का लॉस मुझे चलेगा, 2 लॉट लूँगा तो मुझे 300 का लॉस चलेगा, है ना। 3 लॉट लूँगा, कितना, 3 लॉट, तो मुझे कितना लॉस चलेगा, 450 का। तो वो हमें पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। बाकी वो तो ऑप्शन तो हमें रुपए देगा ही।
लेकिन फ़ायदा क्या होगा अभी सोचो कि, और दिन के मिनिमम 2 या 3 ही ट्रेड करना, उससे ज़्यादा एक भी ट्रेड मत करना। कितना? 2 या 3, उससे ज़्यादा ट्रेड मत करना। ओके, अभी हमने थोड़ा बहुत देखा कुछ। अब हम वीडियो में पहले ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे कि ऑप्शन क्या है, वो भी हम सिंपल भाषा में सीखेंगे। कैसे? सिंपल भाषा में। ओके, ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन क्या है, वो होता क्या है, सिंपल भाषा में, विदाउट एनी अल्फा, सिंपल भाषा में हम सीखेंगे ऑप्शन क्या है। ओके, तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अभी ये देखो पैटर्न बन रही है ना, ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रीन बन रही है, लेकिन प्रीमियम क्या है, 76 के ऊपर अभी नहीं गया। ऊपर भी जा रही है लेकिन 76 के ऊपर से जा रहा नहीं है। तो अभी ये होता है कि बायर ने तो बाय किया और प्रेशर ने क्या किया, नीचे से पुश किया, तो प्रीमियम सीधे ख़त्म हो जाता है। फिर बायर ने बाय किया तो प्रेस, देखो थोड़ा सा भी लाल होगा तो प्रीमियम एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है ऑप्शन का। तो मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और आगे कुछ बहुत सारे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ज़रूर करना। मेरी सलाह तो ये रहती है कि ऑप्शन मत करिए, करिए तो स्टॉप लॉस रखिए, वो भी आप जितना लॉस सहन कर सकते हो उतना ही। ओके, थैंक यू।